टेक्नोलॉजी में उसको आगे बढ़ाया जाए, ना एजुकेशन में उसको आगे बढ़ाया जाए। इस वक्त जो इकॉनमी का मसला बहुत कचरे की तरफ जा रहा है, उसकी फिक्र की जाए, सब मिलकर उसकी तरफ तवज्जो दें। इन छोटी मोटी चीज़ों को गजने की जरूरत है। जब तक सरकार यूसीसी की संरचना के बारे में हम लोगों को या जनता को नहीं बताती है, तब तक हम लोग अपने लोगों को कैसे बताएंगे कि यूसीसी है क्या। जब तक यूसीसी की संरचना सरकार हमारे बीच में आए, हम लोगों को बताए, हम लोगों को समझाए कि यूसीसी क्या है, उसके बाद ही हम लोग जो है इस पे विचार विमर्श करेंगे, कमेंट करेंगे। आदाब नाज़रीन, मैं इरफान अहमद और आप देख रहे हैं IPI न्यूज़। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव एक निजी कार्यक्रम में ऊंचाहार कस्बे में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता पर कहा कि हम अपनी इस्लामिक शरीयत में सामान्य नागरिक कानून को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरीयत के सिवा हम किसी भी कानून को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही किसी अन्य प्रकार के कानून को स्वीकार करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव मौलाना बिलाल हई हसनी नदवी शनिवार को ऊंचाहार में समर्थकों को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम सबको अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक ही गुजारना है, हर तरीके के गुनाहों से बचते हुए सारे अमल को करना है, इस्लाम के मुताबिक ही अमल को करना चाहिए। चाहे वो शादी ब्याह का मसला हो, तिजारत का हो, तालीम का हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, उसे इस्लाम के मुताबिक ही गुजारना है। एक सवाल के जवाब में मौलाना बिलाल ने बताया कि हम अपनी शरीयत में किसी भी अन्य कानून को लागू नहीं करेंगे। इसके लिए हमें पुरजोर विरोध करना पड़ा तो हम करेंगे, किसी तरह की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। जो आप की बात करके रहे हैं, अगर देखिए तो जो हमारे बड़े बड़े मसाइल हैं उनमें तो सब हमारे घर में ही नाम है कि कानून है, हमें उसी के मुताबिक अपने आप को चलाना है। इस पर हमारे बड़ों ने हमारा कायदे बेहतर यही है कि हम इसी पर कायम रहें, नई चीज़ न करें जिससे कोई इंतजार की जगह पैदा हो जाए, लोगों की भावनाएं मुतासिर हो जाए, तो परेशानी में पड़ जाए। कुछ हासिल नहीं, इससे कोई तरक्की नहीं करेगा। मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी में उसको आगे बढ़ाया जाए, ना एजुकेशन में उसको आगे बढ़ाया जाए। इस वक्त जो इकॉनमी का मसला बहुत कचरे की तरफ जा रहा है, उसकी फिक्र की जाए, सब मिलकर उसकी तरफ तवज्जो दें। इन छोटी मोटी चीज़ों को गजने की जरूरत है। इस बारे में हमने पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हसनैन मंसूरी से पूछा तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देश में यूसीसी कानून चल रहा है, आपको क्या लगता है कि ये कैसे लागू होगा और कैसे आप अपने लोगों को इसके बारे में बताएंगे फॉलो करने के लिए? जब तक सरकार यूसीसी की संरचना के बारे में हम लोगों को या जनता को नहीं बताती है, तब तक हम लोग अपने लोगों को कैसे बताएंगे कि यूसीसी है क्या। जब तक यूसीसी की संरचना सरकार हमारे बीच में आए, हम लोगों को बताए, हम लोगों को समझाए कि यूसीसी क्या है, उसके बाद ही हम लोग जो है इस पे विचार विमर्श करेंगे, कमेंट करेंगे। क्या लगता है कि सरकार ने इस वक्त चुनाव, लोकसभा का चुनाव करीब में है, इस वक्त हो सकता है 2024 का चुनाव यूसीसी पर ही लड़ने का विचार हो सरकार का। सरकार की मंशा यही हो कि यूसीसी पर ही चुनाव हम लड़ें। सरकार मुद्दा बना सकती है यूसीसी। बिल्कुल मुद्दा हो सकता है। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों पे मेहरबान हैं जी। इसके पूर्व उन्होंने हैदराबाद के एक कार्यक्रम में और अब मध्य प्रदेश में भी उन्होंने पसमानदा मुसलमानों की बात की है। ऐसे में आप को क्या लगता है कि क्या पसमानदा मुसलमानों पर क्यों मेहरबान है प्रधानमंत्री? सबसे पहली बात, हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हमारे पसमानदा समाज की सुध ली और उनके हक और हुकूक की बात की। अभी तक किसी भी दल ने, राजनीतिक दल ने, किसी भी दल ने हमारे समाज की बात नहीं की और इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद उनको देता हूं कि उन्होंने हमारे समाज की बात भरे मन से कही। लेकिन अच्छा जब होगा जब वो हमारे समाज के बारे में सोचें, हमारे समाज के बारे में सोचें, उनके हक और अधिकार की बात करें, उनके हक और हुकूक की बात करें, उनके आरक्षण की बात करें। ये अच्छा होगा तो कि प्रधानमंत्री जी हमारे समाज के बारे में सोचें और उस पर कार्य करें, उस पर वर्क करें। बात करने से नहीं होता है, वर्क करने से होता है।